राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशग्रहणी अमावस्या व्रत कथा और पूजन विधि के बारे में। तो ये बहुत ही काम का है आपका वीडियो। किस किस को ये व्रत करना चाहिए, क्या इसका महत्व है, क्या पूजन की विधि है, क्या इसकी कहानी है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कुशग्रहणी अमावस्या व्रत कथा और पूजा विधि। कुशग्रहणी अमावस्या का महत्व। भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या या कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस विशेष दिन पर पूर्ण वर्ष की धार्मिक गतिविधियां, पूजा अनुष्ठान और श्राद्ध कर्मों के पवित्र कुश घास का संग्रह किया जाता है। हिंदू धर्म में कुश घास का अत्यधिक महत्व है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। कुश घास को देवताओं का प्रिय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रोम से कुश घास का जन्म हुआ है। यज्ञ, हवन, पूजा अनुष्ठान और श्राद्ध कर्म में कुश के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता। कुश के स्पर्श मात्र से मन पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। कुशग्रहणी अमावस्या व्रत कथा प्राचीन काल की कथा है। प्राचीन काल में एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा रहा करता था। राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। राजा नियमित रूप से देवताओं की पूजा अर्चना करता था और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखता था। एक दिन राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन यदि कुश घास का संग्रह किया जाए और उसके साथ व्रत रखा जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है। कुश संग्रह की विधि ब्राह्मण ने आगे बताया। इस दिन सूर्योदय के समय पवित्र नदी या सरोवर के किनारे जाकर कुश घास एकत्रित करनी चाहिए। कुश को उखाड़ने से पहले भगवान गणेश और माता गौरी का स्मरण करना चाहिए। फिर मंत्रों का जाप करते हुए कुश को सावधानी से निकालना चाहिए। व्रत का विधान। राजा ने ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी। ब्राह्मण ने बताया, इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। कुश घास को धोकर साफ करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। व्रत का फल। ब्राह्मण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पितरों को भी इस व्रत से शांति मिलती है। राजा ने ब्राह्मण की बात मानी और विधि विधान से व्रत किया। राजा के राज्य में और भी समृद्धि आई और प्रजा और भी खुशहाल हो गई। पूजा की विधि। आवश्यक सामग्री इसके लिए देखिए क्या क्या चाहिए। कुश घास, गंगा जल या शुद्ध जल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई और कलश। पूजा की विधि है प्रातःकाल की तैयारी। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुश संग्रह। पवित्र स्थान से मंत्रोच्चारण करते हुए कुश घास एकत्रित करें। कुश को जड़ समेत उखाड़ना चाहिए। पूजा स्थल की तैयारी। घर में पूजा स्थान को साफ करके कुश घास बिछाएं। देवताओं की पूजा। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। कुश की पूजा। कुश घास को धोकर भगवान के सामने रखें और उसकी पूजा करें। कुश पर जल, रोली, चंदन लगाएं। मंत्र जाप। ओम कुशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। व्रत का समापन। संध्या के समय व्रत खोलें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत के क्या क्या नियम हैं आइए जान लेते हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखें या फलाहार व्रत रखें। मन में पवित्र भावना रखें। झूठ ना बोलें और किसी को कष्ट ना दें। संध्या काल में कुश की आरती करें। पितरों का स्मरण करें। व्रत का फल क्या है। इस व्रत से मिलने वाले लाभ। सभी पापों का नाश होता है, पितरों को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, स्वास्थ्य लाभ रहता है, मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। कुशग्रहणी अमावस्या का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है। इसे श्रद्धा और विधि विधान से करने पर अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, आज हमने आपको सुनाई कुशग्रहणी अमावस्या व्रत कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे भक्तों, धन्यवाद।